अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आप देख रहे हैं डेटॉल कूल प्रेजेंट्स ARY वॉरियर्स चैलेंज पावर्ड बाय इंश्योर और मैं हूं मुहिब मिर्जा। स्टेज 3 है, मैच नंबर 9 है और हम तेजी से, बहुत तेजी से सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी एक टीम है टीम ब्रेव, जो अपने चारों खेल खेलकर सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुकी है और अब बाकी टीम्स का एक एक खेल बाकी है सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के लिए। देखते हैं कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल्स में और किसका होगा किससे टकराव, और कौन कितने मैच पॉइंट्स और कौन कितने गेम विंस के बाद कहां पहुंचेगा आज। लेकिन उससे पहले देखते हैं पॉइंट्स टेबल। बिलीवर्स, ओहो, चार्ट बस्टर्स 5 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर। मैड पैंथर्स सेकंड पोजीशन पे है 4 पॉइंट्स के साथ। टीम ब्रेव भी 4 पॉइंट्स के साथ है, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस की वजह से थर्ड पोजीशन पर है। टाइटन एक्स काफी मुसीबतों को झेलने के बाद इंप्रूव करती हुई फोर्थ पोजीशन पर, और फैब फाइव बुलाते हैं अपनी पहली टीम को, जो कि इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखती रही। कोई एज सच लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, बातें बहुत हो रही थी, परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, लेकिन अचानक कुछ चेंजेस आए, कुछ तब्दीलियाँ आई और टीम बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करने लगी और बहुत सीरियस हो गई। प्लीज़ वेलकम टाइटन एक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सर। साजिद, क्या रिपोर्ट? ओके की रिपोर्ट है सर। ओके की रिपोर्ट वही होनी चाहिए, क्योंकि वही चाहिए। जरूरत इस वक्त वही है, सेमीफाइनल में पहुंचना है और उड़ा देना है इंशाल्लाह नॉकआउट। आज भी आप सीरियस रहेंगे इसी तरह? बिल्कुल, कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है किसी ने कुछ कह दिया आपको कि यार ये जो आप भड़की है ना मारे और काम कर दें, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मगर बेहतर यही रहता है कि इंसान चुप रहे और जब काम आए वो करे, एंड देन उसके बाद जो बोलना है फिर बोले। देखिए, एक सीरियसनेस वाला फोकस होता है और एक उदासी होती है। उदासी का सीन नहीं, उदासी का बिल्कुल कोई। फोकस्ड है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। कामरान, क्या रिपोर्ट? ओके की रिपोर्ट। ओके की रिपोर्ट है। ये टेस्ट था छोटा सा आपका। अच्छा जी, क्या पोजीशन, क्या मूड, क्या है, क्या मोटिवेशन है, क्या आज सोचा? प्रॉपर तैयारी है। आज कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमारे कैप्टन ने थोड़ी सी चेंज की है ग्रेट गेम में, क्योंकि जो हमारी जो अपोनेंट टीम है वो थोड़ी सी ज़रा स्ट्रॉन्ग है। जो हमारी लास्ट टीम थी, आई थिंक उससे जो स्कोर कार्ड है वो भी देखा है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसके हिसाब से आज हम लोगों ने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है कि आज इनको हराएंगे इंशाल्लाह। भविष्य बताएं कि ये कितना माइंड गेम होता है और कितना परफॉर्मेंस गेम होता है, ये जो हम खेल रहे हैं? आई थिंक कुछ भी लाइक टर्न हो सकता है एंड मोमेंट पे। बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है प्रैक्टिस टाइम में बहुत अच्छी रह सकती है, फिर जो है कैमरा प्रेशर ये सब चीज़ें, फिर वो आप उसमें भी जो है गलती कर सकते हो। तो ये क्या 50-50 है। नताशा, ये बताएं कि जो लास्ट आपने परफॉर्म किया
वो आपकी पहली विन थी। बिल्कुल। आई थिंक मोहित, जब हम पहले दिन आए थे तो सब टीम्स परेशान थी, और हम जब आप आई थिंक 9th एपिसोड पर हैं जी। तो लगता है हम सब कुछ ट्राई तो करना है या कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, यू नो वो मोटिवेशन, वो आई थिंक वो खौफ, वो डर, वो पानी में गिरना, वो सबका गया है, वो बस हम सब करना चाहते हैं। एक्सीलेंट। आज के लिए आपको मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू। और अब चलते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ, उनको बुलाते हैं। चार्ट्स पर सबसे ऊपर हैं, यकीन के पक्के हैं और बहुत पुराने ट्रेनर जो हैं उनको लीड कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम बिलीवर्स। आज रिजवान ने सिर्फ जूते ही नहीं बदले, टीम में कुछ और चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। यस। क्या चेंजेस है रिजवान? लास्ट मैच में हमारा जो सादी है उसको इंजर्ड हो गया था, तो वो तो बहुत कोशिश कर रहा था वो खेलेगा, बट अकॉर्डिंग टू फिजियो कि अगर वो और खेलेगा तो उसका सुप्रास्पाइनेटस जो है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो क्या बोला आपने? सुप्रास्पाइनेटस ये क्या होता है? ये एक मसल है, जैसे कि जॉइंट्स हैं हमारे, तो उसमें उसका चांस है, क्योंकि जब शोल्डर की शोल्डर का कोई यस सही है। तो इस वजह से फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ कोर्स हम लोग एज अ फिटनेस ट्रेनर हैं, करियर हमारा बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उसको रेस्ट करवाया एंड उसकी जगह आज हमारा एक अच्छा प्लेयर आया है हमाद। कैसे हमाद? वेलकम। तो आपको क्या रिपोर्ट मिली यहाँ पर अब तक? मेरा तो बड़ा शौक था ऐसे किसी गेम में पार्टिसिपेट करने का, राइट से अल्लाह चाहता था शायद कि मैं आऊँ यहाँ पे, तो ही गेव मी दिस चांस और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं तो ट्राई करने के लिए। लेट्स सी इंशाल्लाह व्हाट हैपेंस। चले लेट्स सी। आपने ब्रीफिंग तो दे दी होगी। ऑफ कोर्स सारी ब्रीफिंग है, हमाद इज़ अ वेरी गुड कैलिस्थेनिक कोच एज वेल। ओके। तो इसकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो इंशाल्लाह विश हिम अ गुड लक, तो आज अच्छा करेगा। जी जी समझ रहा हूँ मैं। तो बाकी टीम से क्या गुफ्तगू हुई आपकी? बाकी टीम से गुफ्तगू की, अब तो हमारा आज का जो मैच है उसको भी हम लोग बिल्कुल उसी विनिंग स्पिरिट के साथ आ जाएँ, और यकीन हमारा बिल्कुल पक्का है जैसे कि आपने कहा। तो आज बेशक लूजिंग और विनिंग बनी नहीं, हम अपने विनिंग स्पिरिट के साथ ही हैं, इंशाल्लाह आज भी जीतेंगे। और जो हमारी टीम है कोई चेंजेस नहीं, सब कुछ जो है वो सिंपल है, जो गेम जिसके बेस्ट हैं वो उसमें जाएगा और अपना बेस्ट करेगा। सिंपल। साजिद को जानते हैं आप? साजिद इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और हम 2016-17 से साथ काम किए हैं, और साजिद और मैंने काफ़ी साथ भी काम किया है, हमारे बहुत सारे वर्कआउट भी हमने साथ किए हैं, तो ऑफ कोर्स ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, तो अच्छा मुकाबला होगा। सो विश हिम अ गुड लक। जी, क्या पोजीशन, कैसा वालेकुम, कैसा स्पिरिट? बहुत अच्छा है। बाकी मैं चाह रही हूँ कि आज मैं गेम के बाद बात करूँ। अच्छा। या सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि अभी थोड़ा सा फोकस है। आप फोकस में रहें, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सॉरी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसा स्पिरिट आज का और कैसी तैयारी है? लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो मैंने उसमें बोला था कि अपर बॉडी का ज़्यादा फोर्स है, मगर टू बी ऑनेस्ट लास्ट गेम के बाद मुझे पता चल गया सिर्फ माइंड गेम है। आई कुड सेफली से कि 50%, 50%, 50-50 कर लें भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मुझे लग रहा है कि अभी डेटॉल कूल में आपको मैं थोड़ा सा शैम्पू कराऊं। बड़े आपने जुल्फे आज जो खोली है। जुल्फे मुझे बड़ी प्यारी है अपनी, तो मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ जुल्फों का। जुल्फों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक्सीलेंट। और बाकी गेम की तरफ? बस गेम का भी जिस तरह बालों का ख्याल रखता है वैसे गेम का सोच क्या है। और इस पूरी गुफ्तगू से जो कंक्लूजन हमें मिला है वो है माइंड मसल कनेक्शन। यही है हमारा खेल, और बढ़ते हैं राउंड 1 की तरफ। राउंड 1। राउंड 1 हमें अच्छी तरह से पता है, वही खेल जिस पे आपने पहले रोप पे स्विंग करना है, आगे हैंग करना है, फिर स्विंग करना है, हैंग करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ना है, खूबसूरत सी लैंडिंग करनी है, और लैंडिंग पे ये खेल ख़त्म नहीं होगा, आगे पहुंचना है। और आगे ये एक टावर है जो कि डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक से आपको बिल्ड करना है, उनके दिए गए रंगों के ज़रिए। ये आपकी टीम ने खेला अब तक? नहीं, अभी तक नहीं खेला। अभी तक नहीं खेला, आपकी टीम ने खेला हुआ। बट स्टिल जो लोग आज पहली दफ़ा देख रहे हैं और आप पहली दफ़ा खेलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करते हैं। 2 टावर्स हैं, जिसमें से एक ज़ाहिर है आपका होगा। उसकी बेस कलर को गौर से देखिए तो एक टावर पे पिंक है, दूसरे पे ग्रीन है। पिंक का मतलब है कि जो आपने ब्लॉक स्टैक करने, एक के ऊपर एक जमा करने, वो पहले बेस कलर वाला होगा। असल बात ये कि पीछे से उसको देखना बहुत ज़रूरी, पीछे डिफरेंट कलर है। सही है।
तो पीछे वाले रंग यानी कि एल शेप में और फ्रंट वाले एल शेप में प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। सही है। इसमें सिर्फ डाल के फेंक नहीं देना है। ये आपने 6 उठा लिए इकट्ठे और बस डाल दिए, ऐसा नहीं है। उसको आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हुए लाना है, क्योंकि खेल में जो चीज टेस्ट हो रही है आपकी, वो आपका फोकस ही टेस्ट हो रहा है कि आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी के बाद इतना आप पिन पॉइंट फोकस कर सकते हैं। रिस्पांस जो है वो उस पर बहुत एक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली। एंडिंग में उसके ऊपर उसका टावर का जो पिरामिड है वो खत्म करना जरूरी है। ठीक। जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा स्मूथ खूबसूरत नजर आ रहा होगा और पहले खत्म करेगा वो विनर होगा। ठीक है जी, तो हमने कोई ये करना है कि पहले वो बताएं, पहले आप? नो, हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है। आज लखनऊ का सीन नहीं है, आज हमें टाइटन एक्स बताएगी कि कौन खेलेगा खेल। एज यूजुअल कामरान भाई जाएंगे। कामरान आइए जी। शफक आइए। कामरान वर्सेस शफक, शुरू करते हैं राउंड 1। ऑल राइट, राउंड नंबर 1 शफक वर्सेस कामरान। आप लोग तैयार हैं? पूरी टास्क आगे तक की क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रहे सायरन की तरफ। 3, 2, 1 गो गो गो। एक्सीलेंट जॉब, सो फार सो गुड। आगे बढ़ते हुए कामरान तेजी से। शफक अपने आप को कंपोज कर रही है, स्विंग किया, आगे बढ़ी। एक्सीलेंट जॉब शफक। और पहला मुकाबला गर्मा गर्मी जबरदस्त मुकाबला जारी, लेकिन याद रहे कि डेटॉल कूल देता है अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कूलिंग सेंसेशन। वेल डन गाइस, वेल डन, शाबाश। ऑलमोस्ट सेम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज कमेंडेबल, शाबाश। ये बताता चलूं कि देखने में ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन ये अपने आप को सस्टेन करना ओवर द पीरियड ऑफ दिस मच टाइम बहुत मुश्किल है। अब बहुत ही अच्छी सी लैंडिंग कामरान ने दी, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शफक से। और बहुत अच्छी लैंडिंग, एक्सीलेंट जॉब। सेम टाइम में ऑलमोस्ट पहुंचे हैं। कांटेदार मुकाबला जारी है। ऐसा लग रहा है कामरान जोड़ियां बजा रहे हैं, सारा सामान आज ही उठा लेंगे। और देखते हैं कि ये ओके ओके गलत रखा है, तीसरा वाला गलत रखा है। सो फार सो गुड कामरान। शफक चलो आओ फटाफट उसके साथ। शाबाश बहुत अलग, शाबाश। जाओ, भागो। बिल्कुल प्रॉपर रखे हुए होने चाहिए, एक के ऊपर एक, बिल्कुल इन सिंक। चलो अलाइन। चलो हाँ, सही है। गो भागो। चार रखो, अभी ये 4 रखो। जाओ, 4 रखिए, जाओ। जी अलाइनमेंट जरूरी है, जरूर चेक करिएगा अलाइनमेंट। शाबाश। शफक प्लीज अपने जो ये स्टैक कर रही हैं आप, इनके एजेस को गौर से देखिए। चारों बॉक्स उठा के लाओ, सब अलाइंड होने चाहिए। चारों उठा के लाओ। शाबाश, बिल्कुल अलाइंड। जाओ, 4 उठा के लाओ। जल्दी लास्ट खत्म बस फिनिश। कामरान बहुत खूबसूरती से अलाइन करते जा रहे हैं। अब अगले कलर पे शफक भी पहुंच चुकी हैं। जाओ।
जाओ, उठाओ। शाबाश कामरान, शाबाश, शाबाश शफाक, कम ऑन भाई, बहुत आला, खत्म बस। टाइम्स अप। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। अब खेलोगे, अब तो बातें कर ले। अब तो बोलने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? लेकिन क्योंकि एक पॉइंट भी नहीं दिला के दिया टीम को, और आज था कि नहीं कुछ करेंगे, लेकिन बस नहीं, प्रोसेस भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, हार जीत तो होता है। ऐसा तो नहीं कि आप मैच हार कर आई और एयरपोर्ट पे आपके साथ हम अशर नशर कर दें, वो वाला उस स्पिरिट से हम नहीं कर रहे हैं ये शो। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। आपका जो अप्रिशिएट करने की बात है वो आसान टास्क नहीं है। बेशक आप मल्टीपल टाइम्स करें, आपके प्रॉपर बॉडी इंगेज होती है, मसल्स इंगेज होते हैं। इट्स नॉट अ जोक। वेल डन, शाबाश। आप किसी मीनाकारी की क्लास तो नहीं जाते हैं कहीं? ऐसा तो नहीं है कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा ऐसा खूबसूरत आपने माशाल्लाह। आपने बताया था कि एक बिल्कुल टावर को प्रॉपर होना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो वो कोशिश की है कि अलाइनमेंट में बन गया। कामरान की जो अलाइनमेंट का राज है वो है इंश्योर, क्योंकि इंश्योर पीते हैं और भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। खूबसूरत अलाइनमेंट उन्होंने जो दी है आज, स्वीट आदमी है, और सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो अली को है। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, भाई मेरा जीता है, वो एक मेंटर की तरह है। ही इज़ बीन गाइडिंग मी सारे ऑब्स्टिकल्स में, कांस्टेंट सपोर्ट दिया है मुझे। होता है मैं भी यंग हूँ, जज्बात में आ जाता हूँ, सोचता हूँ कि जब इनिशियली 2 नई राउंड्स में कर पाया था, बहुत होप्स के साथ आया था सारे जीतूंगा, तो इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, तो इसीलिए बहुत खुश हूँ इनको भी जीतते हुए। एक्सीलेंट कंटेंट, थैंक यू सो मच। शाबाश, कम ऑन, कम ऑन, यस, परफेक्ट। क्या है राउंड 2? राउंड 2 है बेसिकली ये जो ऑब्स्टिकल है, इसमें बार को पकड़ के आपको स्विंग करके जाना है, और उसके बाद जो सेकंड बार है वो आई गेस लूज़ है, वहाँ पे वो आपको पकड़ के थर्ड पे जाना है। थर्ड वाली जो है वो सॉलिड है, और उसके बाद आपको पकड़ के वो फोर्थ पे रखनी है, एंड देन आपको सेम वही ऑब्स्टिकल दूसरी दफ़ा में भी क्लियर करना है। बिल्कुल सही बताया, एक्सीलेंट। बिल्कुल, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहली सिचुएशन जो आपके सामने आएगी वो स्विंगिंग, ठीक है ना? स्विंग करके आप फिक्स्ड बार को पकड़ेंगे। उसके बाद वाली लूज है, ठीक है, जिसको मेरा मशवरा यही है कि बस आसरे के तौर पे ही पकड़ के आगे बढ़े। बहुत कंट्रोल है। जी जी, बस उसको एक आसरा ही लें और उसको ले लेना है हाथ में। ख्याल रहे कि उसको अपने ऊपर गिराने से परहेज करें, कि जब आप अगर खुदा न खास्ता लूज बार के साथ नीचे आ रहे हो तो कोशिश करें वो आपके हाथ में ही हो। अगर वो गिर रही है तो कोशिश करें अपने आप को अवे रखें, ये एक सेफ्टी के लिए खुद भी अटेंशन पे करनी है इसके ऊपर। यही चीज़ सिचुएशन जो आपने लूज बार लिए, आगे खाली सस्पेंडेड बार के बीच में उसको प्लेस करनी है और आगे बढ़ना है। यही लूप 2 दफ़ा ख़त्म होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे आखिरी वाली है, जो उसकी लास्ट स्विंग है। शायद कुछ लोग हाइट की वजह से इस काबिल हो कि सेकंड लास्ट ऑब्स्टिकल पे ही वो अपने आप को स्विंग करके लैंड करा सकते हो, लेकिन वो काउंट नहीं होगा जब तक आप आखिरी वाला स्विंग लेके अपने आप को लैंड नहीं करेंगे। जो बार नीचे गिरेगी, अगर खुदा न खास्ता आपसे नहीं लगाई गई और आपके हाथ से गिर गई है और पूल के अंदर है, तो हमारा टीम मेंबर आकर उसको वापस प्लेस करेगा उसकी ओरिजिनल जगह पर। सही है, तो जहाँ से वो निकाली गई थी। तो फिर वो कहाँ जाएगा अगर वो बंदा फिर वहीं पे हैंग कर रहा होगा अपने आप को? या तो हैंग करता रहे। सही है, हैंग कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, हैंग करे रहे हैं, उसने बार प्लेस कर दी, वापस आए, ऊपर के ऊपर ही आ जाए। ठीक है, ठीक है, और बार ले जाए। अगर आप गिर गए तो फिर शुरू से आएंगे। पहले से तीसरे को पकड़ लिया, दूसरे से नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो लूज बार है वो एक खाली सस्पेंडेड बार के बीच में प्लेस करना है। आप बेसिकली बार को प्लेस करने जा रहे हैं खाली जगह पर। यस, तो बेसिकली इसका नाम अगर मैं कहूँ खाली जगह पुर करें तो गलत नहीं होगा। दोनों टीम साथ खेल रही होंगी, जो पहले खत्म करेगा वो विनर है। सही है।
कौन खेल रहा है? नताशा। नताशा। बहुत सारी था जी। अब आप बताएंगे। हमाद। मैं एक बार बता दूं दोनों टीम्स को दोबारा, मैं हर एपिसोड में ये हर मैच में यही बात कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, खास तौर पे इस खेल के लिए कि इस खेल को इजी मत लें, हर चीज़ काउंट हो रही है, कोई भी सरप्राइज हम किसी वक्त भी दे देंगे आपको, तो लिहाजा इस खेल को हल्का ना लें, जीतने के लिए ही खेलें इसको। किसी को कुछ चेंज करना है तो अभी फैसला कर लें। इस ऑब्स्टिकल में बैकअप नहीं है? नो। तैयार है? कोई सवाल? कॉन्फिडेंट है? नताशा आप कॉन्फिडेंट है? ओके। हमेशा की तरह। भाई ऑन। ऑन है? ऑन है तो फिर सीन ऑन है। शुरू करते हैं राउंड 2। दोनों टीम्स अपने मार्क पर मौजूद। राउंड 2 बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाला खेल है। आप दोनों तैयार हैं? सायरन पे ध्यान दीजिएगा, सायरन आपका क्यू है। एंड 3, 2 and 1 गो गो गो। शाबाश, come on, come on, yes, perfect। गेम कंप्लीट करने पे फोकस रखिए, आगे बढ़े, कम ऑन, तेजी से, शाबाश। बार ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, बार यहां वापस पहुंच जाएगी। इधर इफ यू वांट टू कम बैक तो आ सकती हैं। और 3 बिलीवर्स तेजी से आगे बढ़ते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप पीछे आ जाएं या फिर वहीं रहे। बाढ़ वापस आ गई है और ऑलमोस्ट फिनिश पहुंच रहे हैं हम, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लेस कर दी इन्होंने सेकंड लास्ट बार और आगे बढ़ गए और खूबसूरती से स्विंग पकड़ा और आगे बढ़े और लैंड कर गए। डन। एक्सीलेंट जॉब, ग्रेट ट्राई नताशा, ग्रेट ट्राई। नताशा। वेलकम भाईजान। क्या बात है, कैसी है? बहुत अच्छी। ओके। सर्दी लग रही होगी अब तो? नहीं, अभी भी थोड़ा एड्रेनलिन है। अच्छा। आई थिंक वो आई नो लास्ट टाइम किसी ने किया था, वो गिर गई थी एंड शी सेड बहुत मज़ा आया वो अटेम्प्ट करने में, गिरने में नहीं। एंड आई गेट इट वाज ग्रेट। मैं शायद इस सब कुछ करने के बाद आपको नहीं बता सकती कि कैसे कंप्लीट करें, मगर मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या नहीं करें। हाँ, बेसिकली जो व्हेन द रॉड फेल तो उन्हें जब निकाला था वापस तो मैंने भी टर्न कर दिया, मगर उसकी जल्दी से रॉड भी वापस आ गया और ये भी आगे चले गए, तो टर्न नहीं करें शायद। नहीं, आप ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। मैंने तो आपसे यहाँ तक कहा था कि आप वापस आकर अगर अपने आप को लैंड करा सकती हैं फॉर रेस्ट तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उतना टाइम नहीं था क्योंकि ये चलेगा कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था। अगर कंपटीशन इतना अच्छा हो अगर थोड़ा वीक हो तो पॉसिबल। एग्जैक्टली। आपने प्रैक्टिस की थी इसकी? एक बार मैंने प्रैक्टिस की और इसके अलावा घर पे भी मैंने थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं क्योंकि मुझे शौक है। सही है। तो आदत है इस चीज़ की, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि कर तो लूँगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा अपनी टीम से एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर भेजते तो थोड़ा मज़ा भी आता शायद, वो थोड़ा ताकि टाइम का इशू था बिकॉज़ आई टुक अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम आई थिंक। बात तो कही है उन्होंने सही। स्टिल आपको कहा है आप स्ट्रॉन्ग इनफ स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी के लिहाज से तो स्ट्रेटजी आई गेस इस वाले गेम पे मेरी भी यही कोशिश थी कि अगर आप लोग की तरफ से कोई लड़का आता तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता। वो अगर लड़का आता तो हम भी जाते, लेकिन आप ये लड़का लड़की वाला मामला वही है, यही आ रहा है। एक पुलअप की प्रैक्टिस होती है, चले मैं कहता हूँ फुल पुलअप नहीं, वो बार नीचे लगा के करते हैं। अपराइट रोज। क्या कहते हैं? अपराइट रोज नहीं, अपराइट रोज तो ये होता है। अच्छा, इन्वर्टेड रोज। आप अपने पुलअप की प्रैक्टिस इन्वर्टेड रोज कहलाती है, पूरा हैंग करे बगैर। यस।
अगर हम वो भी कर लें तो मेरे ख्याल से हम यस ये कर जाएंगे। और लड़कियों का आई गेस जो ख़ास तौर पे लड़कियां जो है वो पुलअप्स नहीं करती, और पुलअप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर द बैक एंड फॉर आर्म्स फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, तो वो लाजमी करनी चाहिए। एक्चुअली आई डोंट थिंक मेरा वो पुल अप का मसला बिल्कुल नहीं था, वो रॉड गिर गया था। हाँ वो न या वो तो वो भी था, तो आप मेरे पुल अप से बाहर है नहीं ये बोल बात, सकते। अजीब बदतमीज आदमी गिर गया। हाँ एग्जैक्टली, वो तो नहीं, उसकी उसको मसला रखा है था। हमने मतलब मेरे लूज। पुल अप के मसले में नहीं था। अच्छा पुलअप का मसला हाँ, नहीं है, हाँ। तो हम क्या पुलअप का मुकाबला करा लें फिर? करा दे, सोच लें आप। हाँ हाँ, वो तो मैं इतनी चीजें कर ली, अब तक ये भी करा दे। पुलअप भी कर ही लेंगे। नहीं नहीं, क्या साजिद क्या जीतने का मूड बिल्कुल नहीं था ये वाला। जहाँ बहुत अच्छा रही थी, बस अचानक उस बार पे आके मतलब एक टेक्निक बताए उसी पे अमल करी, लेकिन वो एंड में आके उन्होंने बार को हल्का सा शिफ्ट किया तो वो एकदम उसके बाद जाके वो ड्रॉप हो गया। अदरवाइज स्मूथली वो जा रही थी, कर सकती हैं, और उन पहले भी उन्होंने किया हुआ है प्रैक्टिस के दौरान, कर लिया था, बस उनसे पहले हमाद ने कर लिया था इस बार। ठीक है जी, मुकाबला सख्त रहा, यानी कि कहने का मकसद ये है। दोनों टीम पॉइंट्स के साथ बराबर है। शुरू करते हैं राउंड 3। अली मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करें हमें राउंड 3, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया राउंड 3। राउंड 3 में हमें व्हील्स दिए हुए हैं, तो एक को पकड़ना है, फिर स्विंग करना है, मोमेंटम बहुत की है। कहाँ पर है ये राउंड? अच्छा वहाँ है, ओके। पीछे सही है। व्हील्स का मोमेंटम बहुत ज़रूरी है कि पकड़ें एंड देन फौरन स्विच करें, मोमेंटम लूज़ नहीं करना है। जहाँ आपने मोमेंटम लूज़ किया वहीं आप फंस जाएंगे और फिर आप नीचे पानी में गिर जाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक पहुँचना लाजमी है? थर्ड तक पहुँचना लाजमी है फॉर बैकअप। तीसरे तक पहुँचें और गिर जाएँ तो बैकअप आ सकता है, वरना फिर क्लियर करें तो क्लियर करें। तो आप आज के लिए तैयार हैं? आप ही जा रहे बिल्कुल तैयार है, मैं ही जा रहा हूँ। राउंड 3 के लिए हमने आपको सीधा बता दिया भाई, अली जा रहे हैं आज। एंड में पता नहीं कप्तान अगर कप्तान कप्तान से होके करें। अली अली आइए। कोई कंफ्यूजन अबाउट द राउंड? नो। कौन खेलेगा? रिजवान आइए। अली वर्सेस रिजवान, शुरू करते हैं राउंड 3। As fast as possible, क्योंकि दोनों टीम्स टाई पर हैं सो फार, और सेमीफाइनल्स की तरफ जाने का ये रास्ता कंफर्म करेगा इस विन के थ्रू। आर यू गाइस रेडी? सायरन पे ध्यान। 3, 2, 1, go go go! बहुत ही जबरदस्त थ्रो, और थोड़ा सा फंबल हुआ है। टेम्परेचर बड़ा हाई है, और उससे याद आया है कि डेटॉल कूल देता है अप टू 5 डिग्रीज तक कूलिंग सेंसेशन, और बड़े ही कूल माइंड के साथ जवान ने ये राउंड ख़त्म किया। बिल्कुल। खैर ये तो मैं 1-2 बार अब कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक समझ भी आ गया। PhD आपका इसमें ना फिलोसफर डॉक्टरेट आपने हासिल कर ली है। बिल्कुल, मगर आज ये भी गोल था, जीत तो मुझे पता था मैं सकता हूँ, मगर मैं कहा कि सीधा रिकॉर्ड भी मारने की कोशिश करूँ इन द क्विकेस्ट टाइम। तो आई जंप डायरेक्ट, मैंने कहा बेल पे लैंडिंग से पहले ही उसको प्रेस कर दूँ, थोड़ी वायरल फुटेज भी बनवाऊँ। बिल्कुल। नहीं, मगर कोशिश पूरी की। एंड अगेन साजिद भाई की टिप्स थी, तो आई विल गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे समझाई जो मैं गलतियाँ कर रहा था, एंड मुझे पता है कि मैं काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ। 4 साल से ट्रेन कर रहा हूँ विदाउट एनी गैप, 6 टाइम्स अ वीक, तो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पता हैं, एंड बस अब खुश हूँ कि उस लेवल पे परफॉर्म भी कर पा रहा हूँ, दिखा भी पा रहा हूँ। आपके हिसाब से पिछली दफ़ा आपने का टाइम क्या था इसको ख़त्म करने का, और इस दफ़ा क्या है? अच्छा, पिछली बार था कि मैंने आखिरी स्विंग पे 2 स्विंग ली थी, बिकॉज मैं पहली बार में रीच नहीं कर पाया था। इस बार मैंने सारे एक गो में किए हैं, तो आई थिंक 1 सेकंड या 2 सेकंड्स और कम होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर।
तो उनको पता होगा एग्जैक्ट टाइम। पहली दफ़ा जब आपने बिल्कुल स्मूथली इसको किया, जिसमें आप कह रहे हैं 2 स्विंग लिए थे, तो 13 सेकंड में ख़त्म किया था। अच्छा 13 सेकंड था। इस बार कितना था? आई थिंक फिर होना चाहिए 9 सेकंड में भी। 9 सेकंड में ख़त्म। 9 सेकंड। फाइन। मैंने अपना बेस्ट किया बिकॉज इस वाले गेम पे अभी तक की मेरी कोई एक भी अटैम्प्ट नहीं करी थी, बट मैंने एटलीस्ट मेरे अंदर इतना ज़रूर था कि मैं ये करूँगा। जी जी। तो मैंने आज किया, बेशक हार गया हूँ, लेकिन एक होता ना, मैं अपने दिमाग से बहुत सुकून में हूँ, क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम मैंने इस गेम को देखा था मुझे बहुत प्रेशर था कि यार ये गेम बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप हाई उस पर खड़े होते हैं और नीचे पानी है, और एक भी स्विंग आपका मिस होता है तो फिर आपका टाइम लग जाता है। तो आज मैंने कोई भी स्विंग मिस नहीं किया, बट ऑफकोर्स अली वॉज द फास्टेस्ट। तो कंपटीशन अच्छा था, लेकिन अली ने बहुत पहले कर लिया था, तो मैंने अपना बेस्ट किया, इसलिए मैं खुश हूँ। आप ये बताएं रिजवान कि क्या उनको एडवांटेज हासिल था वर्सेस यू? बिकॉज वो ये वाला जो गेम है तकरीबन 3 या 4 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ट्राई। मैंने प्रैक्टिस भी शायद 2 दफ़ा करी थी, क्योंकि वो भी जब गेम ऐसा हुआ बिकॉज इससे पहले ये गेम शादी कर रहा था, और वो जब इंजर्ड हो गया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो एटलीस्ट मैं अपने जितने भी टीम मेट्स हैं और सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लेयर ऐसा जो एटलीस्ट एक वक्त में 2 या 3 गेम की एबिलिटीज़ रखता हो, तो उससे मैं असल प्लेयर कहता हूँ। कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही गेम पे जा रहे हैं और आप उसी पर फोकस करें तो वो मेरे हिसाब से प्लेयर नहीं है। तो इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं हर गेम पे एटलीस्ट ट्राई करता हूँ और अपना बेस्ट देता हूँ। जी जी बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात को। और ऐसे मौके पे मैं क्या कहता हूँ, एंश्योर पिए और भरपूर जिंदगी जी। इंतहा सिमिलर स्पीड के साथ दोनों आगे बढ़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए राउंड 4 आपने खेला है पहले? मैंने इसको बिल्कुल नहीं, ये आपने स्टडी कर लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन आपने खेला नहीं है। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये आपके लिए। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। बहुत स्पीड है वहाँ। यस बिल्कुल मुझे पता है, बिकॉज यहाँ बहुत स्पीड है भाई इसकी। इस गेम को मेरी तरफ से मुझे पता है साजिद ही करेगा, तो साजिद अगर करेगा तो उसके साथ हमारा भी जो बेस्ट प्लेयर है वो भी आज मैदान में उतरेगा, तो इंशाल्लाह आज स्पीड वगैरह दोनों चेक हो जाएंगे। आज तो जुल्फों की भी जो पावर आई है ना, ये स्पिरिचुअल ताकत जो बालों से डाउनलोडिंग हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि आप ख़तरनाक खेल का मुजाहरा करेंगे। मज़ीद लंबाई करने से बेहतर है कि साजिद भाई को बुलाया जाए। आइए राउंड 4 के लिए, और आइए राउंड 4, माय पर्सनल फेवरेट। शुरू करते हैं राउंड 4। सायरन पे ध्यान दीजिएगा। राउंड 4 के लिए 3, 2, 1 गो। इंतहा सिमिलर स्पीड के साथ दोनों आगे बढ़ते हुए और बहुत ही जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल एंड में आकर थोड़ा सा फंबल किया और गिर गए। साजिद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। शॉट के पास अच्छा चांस है, अगर पूरी फोर्स के साथ तेजी से शुरू करेंगे तो एंड तक पहुंच सकते हैं।
साजिद ने होल्ड कर लिया है। अब सारा गेम स्विंग करके लैंडिंग करने का है और खूबसूरत लैंडिंग थी, इनफ टाइम था और स्वॉर्ड इसको पूरा ना कर सके। भाई वाह, क्या एक्सेलेंट परफॉर्मेंस भाई, क्या बात है। इसको कहते हैं सही स्पिरिट। कमाल कमाल कमाल, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस भाई। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या सिचुएशन गड़बड़ हो गई, क्या फंबल हो गया? कंपटीशन काफ़ी टफ हुआ, बहुत मज़ा आया। हार जीत गेम का हिस्सा है, बट अगर टफ मुकाबला होता है फिर बड़ा मज़ा आता है। मुकाबला टफ था, मुझसे गलती ये हुई है, लास्ट की रोड थी, ये मेरी गलती, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि वो मूव हो रही थी। So, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा मूव हो रही है, तो मैंने जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की उस टाइम में वो रोड मूव हो गई। हाँ, तो वो मेरी गलती है कि वो रोड मूव हो गई, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था। मेरा सारा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ चला गया, एक ही हाथ पे आ गया, तो ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद दोबारा मैंने कोशिश की, लेकिन वेल प्ले, नाइस, बहुत अच्छा किया आपने। क्या कहेंगे? स्वॉर्ड ने अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा खेला, और ऑफ कोर्स वो एक लास्ट मोमेंट पे एक मिस्टेक हो गई। वही एक जो मिस्टेक्स हैं इंशाल्लाह उसको ओवरकम करना है। हम हमेशा हर गेम से एटलीस्ट हारते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए सीखते हैं, तो आई गेस कि हम इस वाली मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। कितनी कॉस्टली पड़ी आपको ये? आज का गेम हम हार चुके हैं, लेकिन हारना नहीं था बस। क्या चाह रहे हैं? एक और खेलेंगे ना अभी। एक राउंड और है। जिस तरह टाइटैनिक्स अपने आप को रिकवर करके ऊपर आई है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इनको और बाकी टीम्स को? मेरी अकेले की इसमें कोई वो नहीं है, इट्स टीम वर्क जी, कि विदाउट टीम वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है ना? सही बात। कि जिसमें जो कमियां हैं हम आपस में मिल के दूसरे की वो कमियों को पूरा कर रहे हैं। जो टेक्निक्स हैं या स्ट्रेंथ के लिहाज से सब बता के सेम वही मेरी यहाँ मिस्टेक हुई जैसे कि उनसे हुई। हालांकि मेरी साइड ये वाली थी मेरे माइंड में कि मैं यहाँ की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो जब मैं कर रहा था वो निकल गया था, वो मैंने भी बताइए, तो मेरे ध्यान में वही था। लेकिन जब लास्ट टाइम मेरा वहाँ पे क्या हुआ कि वो लाइट मेरे बड़ी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, बी ऑनेस्ट, तो तभी मैं दोबारा घूमा, फिर मैं स्विंग लेके जो मैं गया हूँ तो मैंने पकड़ा, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा। लाइट की वजह से उस साइड पर जाके वो लाइट मेरी बड़ी आंखों में, मैं बता रहा हूँ, मुझे नज़र में एकदम ब्लैंक आउट हो गया था। फिर जब नीचे उतरा हूँ तो वो जब नीचे उतरा मैं थोड़ी रुका हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा था क्या हुआ है, तो बस लेकिन दे दिया अपना बेस्ट। मैंने कहा जाने फाइनल सेकंड लास्ट बिल्कुल वो वाला। जब आपने फाइनल जंप लिए तो वो ब्लैंक जंप थी? उससे पहले ही ब्लैंक आउट हो चुका था। अच्छा। और जब मैंने ग्रिप किया हुआ तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बस करके वो आवाज़ आ रही थी, बस वो आवाज़ मेरे यहाँ गूंज रही थी। एक आवाज़ है जो गूंजती कानों में, बस वो अवारापन का एक डायलॉग याद आ गया था। मैंने कहा जाने दे भाई जाने दे साजिद, बस वो चीज़। बारी है राउंड 5 की। तैयार हैं आप लोग? समझाऊं क्या? नहीं अच्छा समझाऊं। पहले बताएं कौन खेलेगा? आइए महविश। आपसे तो पूछना ही बेकार है, आइए फरसीन। राउंड 5 क्या है ये अभी एक्सप्लेन करता हूं, बट आई एम रियली एक्साइटेड। राउंड 5 इज महविश वर्सेस फरसीन। लेट्स स्टार्ट राउंड 5। और राउंड 5 के लिए टीम्स तैयार हैं। राउंड 5 है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट वो है, ये रिंग्स हैं, इसमें से अपने आप को लेकर आना है आखिर तक, बेल बजा देनी है। देखने में आसान, करने में हर खेल की तरह बहुत मुश्किल। पहले जो टीम ये खेल खेलेगी वो है टाइटैनिक्स। आइए महविश तैयार हैं, सायरन पे ध्यान दीजिएगा। राउंड 5 है, याद रहे कि आपका टाइम हम नोट कर रहे हैं सामने काउंटर पे। 3, 2, 1 गो 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 गो। और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली।
बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए सिर्फ 20 सेकंड गुजरे, ऑलमोस्ट हाफ पे आ गई है। गुड गुड, बिल्कुल सही। यस गुरु, क्या बात है, यस। So far, so good. सिर्फ 40 सेकेंड और उनके सामने टोटल 4 ऑब्स्टिकल। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। Excellent job, so far so good. And now 50 seconds गुजर चुके हैं। आखिरी रिंग, देखते हैं कि लैंडिंग कैसी देती है वो। बस 1 मिनट और 1 सेकंड में कंप्लीट किया। वेल प्लेड टाइटैनिक्स, वेल प्लेड। टाइटैनिक्स ने 1 मिनट और 1 सेकंड में ये राउंड खत्म किया है। फरसीन, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इस टाइम को बीट करने के लिए? इंशाल्लाह। और सायरन पे ध्यान रहे। 3, 2, 1, गो 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 गो। बहुत ही गर्मा गर्मी जारी है, लेकिन याद रहे कि डेटॉल कूल देता है अप टू 5 डिग्रीज कूलिंग सेंसेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 25 सेकंड गुजर चुके हैं। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। No, relax. शाबाश। 40 seconds. So far, so good. Shabash, shabash. Come on. Go. चल फरसीन। थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं और 55 सेकंड गुजर गए हैं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। मैं भी उसका रिकॉर्ड तो ना तोड़ पाई, लेकिन ये राउंड जरूर खत्म करेंगी। 1 मिनट और 10 सेकंड और लैंड कर ही दिया है उन्होंने, और 1 मिनट 14 सेकंड में। नॉट बैड एट ऑल। बहुत अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छा कंपटीशन। What a comeback, टाइटैनिक्स, क्या बात है। आपको पता है कि आप पहली टीम है जिसने किसी एक मैच के अंदर 4 राउंड जीते हो। वाह। कंटेंट दे दो। कंटेंट क्या दूं अभी? वेल प्लेड। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटैनिक्स ने आज जो मुकाबला किया है, आउट ऑफ द बॉक्स सबसे बेस्ट किया है अभी तक के जितने भी मैचेस हैं। वाकई में जो आपने बात कही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड इट्स अ होल टीम एफर्ट। सो कांग्रेचुलेशंस टू एंड वेलकम बैक इनटू द गेम्स। जरा एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो सूरत हाल ये है कि टाइटैनिक्स 5 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। बिलीवर्स भी 5 पॉइंट्स के साथ हैं, लेकिन गेम विंस की वजह से वो सेकंड पोजीशन पर है। मैट पैंथर्स 3rd पोजीशन पर, टीम ब्रेव 4th पोजीशन पर, और फैब 5 अपने नाम की तरह 5th पोजीशन पर। जो अगला खेल होगा, जो अगला मैच होगा मैट पैंथर्स और फैब 5 के बीच, वो डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल में कौन किसको फेस करने वाला है। आप दोनों टीम सेमीफाइनल में मौजूद हैं। तो ये था आज का हमारा डेटॉल कूल प्रेजेंट्स ARY वॉरियर्स चैलेंज पावर्ड बाय इंश्योर। और अब जानते हैं कि कौन था आज का इंश्योर प्लेयर ऑफ द डे। और अब बारी है विनिंग टीम की आज की, कि वो जाएं और अपनी तस्वीर बनाएं, यानी कि डेटॉल कूल पिक्चर ऑफ द डे। बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। स्टेज बढ़ते जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रैक्टिस इंप्रूव हो रही है, पेशेंस लेवल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत सख्त होता जा रहा है।
आगे क्या होने वाला है, कौन सेमीफाइनल में किसको फेस करेगा, ये तो हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। आज तक के लिए इतना ही था। I'll see you in the next match. This is Mohib Mirza signing off. Allah Hafiz. अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।